हेलो एवरीवन, मेरा नाम अवधेश कुमार विश्वकर्मा है। मैंने यूपीपीएससी द्वारा आयोजित 2017 की परीक्षा में डीएसपी पद पर चयनित हुआ हूं और इसमें मेरा रैंक 37 था। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से न्यूज़पेपर कैसे पढ़ी जाए, कौन सी न्यूज़पेपर पढ़ी जाए, क्या पढ़ी जाए, क्या छोड़ी जाए और कैसे न्यूज़पेपर का नोट्स बनाया जाए, कैसे न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स को अपने मेंस के सिलेबस से जोड़ा जाए, इनके विषय में चर्चा करूँगा। न्यूज़पेपर को केवल पढ़ना ही आवश्यक नहीं है, उसके नोट्स भी बनाने काफ़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि इसकी भूमिका केवल आपका जीएस में ही नहीं होता है, केवल प्रीलिम्स में भी नहीं होता है, आपके ऑप्शनल में भी होता है। जैसे मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस सिलेबस से रिलेटेड, चाहे आईआर से संबंधित न्यूज़, चाहे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स या पॉलिटी से या संविधान से संबंधित कोई न्यूज़ आता है, तो वहाँ से जिसके भी पॉइंट हैं आप वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करिए, फिर उसको 2 से 3 पॉइंट अपने नोट्स में अपडेट कर दीजिए। इसीलिए जो एक अनिवार्य चीज़ है न्यूज़पेपर के लिए, वो आपको है कि डेली आपको न्यूज़पेपर का नोट्स बनाना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो सकती है, कभी कभी कुछ लोग एक सप्ताह में नोट्स को बनाते हैं, पहले न्यूज़पेपर को पढ़ लेते हैं, बाद में बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, कभी कभी एक सप्ताह में काफ़ी बल्गी हो जाता है। जिस दिन आप शायद नोट्स बनाने वाले होते हैं, उस समय कोई और एक्स्ट्रा काम पड़ जाए आपके ऊपर, जिसके कारण एक सप्ताह के नोट्स छूट जाते हैं, बाद में उसको कवर करना काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। मैंने शुरू में बताया था कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए न्यूज़पेपर में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके लिए क्या ऐड ऑन कर सकते हैं जिसके कारण आपके कोई न्यूज़ छूटे ना। देखिए, क्या करने की आवश्यकता है, ऑनलाइन या यूट्यूब पे बहुत से ऐसे चैनल हैं जो आपको हिंदी में द हिंदू के या इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ को डिकोड करते हैं, हिंदी में उसके एडिटोरियल को या संपादकीय को डिकोड करते हैं। जैसे मैंने क्या फॉलो किया, मैंने ओनली आईएएस के एडिटोरियल डिकोड और प्रीलिम बूस्टर, ये दो ऐसे वीडियोज़ आते हैं डेली ओनली आईएएस के, जो आपको संपादकीय का जो गैप है हिंदी मीडियम में उसको फुलफ़िल कर देगा, क्योंकि वो हिंदी में बताते हैं काफ़ी अच्छे ढंग से। और जो डेली करंट अफेयर्स है, डेली करंट अफेयर्स वो अपने प्रीलिम बूस्टर में, चाहे पीआईबी का न्यूज़ हो और चाहे द हिंदू का न्यूज़ हो या इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ हो, उससे कवर कर सकते हैं। एक और चैनल है जो न्यूज़पेपर को ही कवर करते हैं, वो है एग्ज़ाम मेड सिंपल, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। केवल एक फॉलो करने की आवश्यकता है, वैसे बहुत सारे चैनल हैं। यदि आप पहले से किसी चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से फॉलो करिए। इसका फ़ायदा क्या होगा, जो आप हिंदी में कुछ न्यूज़ को नहीं पढ़ पाते हैं या उस न्यूज़ से संबंधित न्यूज़ उस पेपर अखबार में नहीं आ पाते हैं, वो आपका कवर हो जाएगा और आपका कोई भी इशू और कोई भी करंट अफेयर्स आपसे पीछे नहीं छूटेगा। और इसके साथ साथ क्या करने की आवश्यकता है, आप कोशिश करिए, आपका यदि एक ग्रुप है, यदि उस ग्रुप में कुछ इंग्लिश मीडियम के भी विद्यार्थी हैं और हिंदी मीडियम के भी विद्यार्थी हैं, तो कोशिश करिए इंग्लिश मीडियम वाला निश्चित रूप से यदि सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है तो या तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेगा या द हिंदू पढ़ेगा। तो उससे कहिए कि आप इंग्लिश मीडियम के जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर के जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी करंट अफेयर्स डेली आ रहे हैं, खाना खाने के दौरान, खाना बनाने के दौरान या कोई टहलने के दौरान, कुछ भी करने के दौरान, उस पर आप चर्चा कर लें। इंग्लिश मीडियम वाला लड़का इंग्लिश न्यूज़ से संबंधित जो भी कंटेंट है वो आपको बताएगा और हिंदी मीडियम वाले अपने न्यूज़ कंटेंट जो हैं वो बताएंगे। इससे क्या होगा, एक ज्ञान का आदान प्रदान हो जाएगा। तो आपका जो एक गैप है सूचना में हिंदी मीडियम वाले के लिए या इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, वैसे दिक्कत थोड़ी सी हिंदी मीडियम वाले के लिए होती है, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, उसको फुलफ़िल किया जा सकता है और इससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, न्यूज़पेपर जब पढ़ना रहता है तो लोग ये अनुमान लगाते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने से केवल सूचना मिलेगी और उसका कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन आप यदि डीपली स्टडी करेंगे और यदि विश्लेषण करेंगे तो जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ने वाला इंसान है या कैंडिडेट है या जो मैगज़ीन को फॉलो करता है, उनमें बहुत भिन्नता रहती है। भिन्नता इस सेंस में, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने वाले की विश्लेषण की शक्ति काफ़ी मजबूत रहती है और उसका लगभग हर एक न्यूज़ पे पकड़ रहता है, जिससे क्या होता है कि जब कभी वो आंसर लिखता है या जब कभी ऑप्शनल का आंसर लिखता है, जब कभी इंटरव्यू देता है, तो वो उस चीज़ें से कोरिलेट कर पाता है और बेहतर आंसर लिख पाता है। तो इसीलिए आपको इन सब सारी चीज़ों पे फोकस करने की आवश्यकता है, जिससे कहीं ना कहीं जो एक गैप है हिंदी मीडियम के न्यूज़पेपर में और इंग्लिश में जो न्यूज़पेपर है उसके जो कंटेंट हैं, उसके जो संपादकीय हैं, आप उसको फुलफ़िल कर सकते हैं
और बेहतर ढंग से तैयारी को जारी रख सकते हैं। वीडियो के अंतिम में मैं एक बात पुनः दोहराना चाहूँगा कि 2-3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो है आपका एक नोट्स बनाना डेली न्यूज़पेपर का, और कोशिश करिए हर घटना का विश्लेषण करिए। कोई भी घटना आती है या उसकी आलोचना आती है, उसका नोट्स बनाइए, विश्लेषण करिए। आप अपने विश्लेषण की शक्ति को मजबूत करिए। देखिए कैसे न्यूज़ को लिखा जाता है, वो आपके जब ऐसे आंसर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, उसमें काफ़ी सहायक होगा। आपकी शब्दावली भाषागत पकड़ को काफ़ी मजबूत बनाएगा। तो इसलिए न्यूज़पेपर के मल्टीपल यूजेज हैं, केवल सूचना के लिए नहीं है। इसलिए आप डेली न्यूज़पेपर, कोई ना कोई न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ते रहिए। इन्हीं के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन DK टीवी।